बजट प्रस्तुत होने के बाद मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी दृष्टि में मैं मानता हूं, मैंने इतने लंबे समय से संसद में जो बजट देखे हैं, ये बजट सारे समग्र रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मध्य वर्ग और महिला शक्ति के लिए ये फोकस बजट लगता है। और मैं मानता हूं कि मध्य वर्ग और महिला शक्ति ने विकास के तौर पर जो योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में दिया है, उस पर लगातार प्रधानमंत्री फोकस करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उनके नेतृत्व में ये बजट प्रस्तुत करने वाली आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास में 2 मंत्रालय हैं। जल जीवन मिशन मेरे पास है। पिछले वर्ष 60,000 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया था। राज्य सारे मिलकर भी उसका आधा खर्च नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचे, उससे उस बजट में बढ़ोतरी की गई है। और आज हमारे पास इस बजट में 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए है। दूसरा विभाग है मेरे पास जो है वो स्वच्छता का है। हमने गोवर्धन के लिए अपनी तरफ से कहा था और उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपया गोवर्धन स्कीम के तहत है, जो ग्रीन ग्रोथ के इंजन के तौर पर भी काम करेंगे, लेकिन स्वच्छता के इन पैरामीटर्स को भी पूरा करेंगे कि कचरे से भी गैस बनकर उसका उपयोग हो सकता है, खाद के रूप में उसका उपयोग हो सकता है और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। और शहरी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया है, ग्रामीण क्षेत्र के क्लस्टर के अलावा। इस बात के लिए भी मैं बधाई देता हूं। मेरे पास दूसरा विभाग है खाद्य प्रसंस्करण का। ये सबसे बढ़ता हुआ क्षेत्र है और मैं मानता हूं कि जो ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की और जो अवसर हैं वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में है। मिलेट्स ईयर घोषित होने के बाद जहां हम दूसरे नंबर पर निर्यातक के तौर पर भी है और उत्पादन के क्षेत्र में भी है, अगर प्रोसेसिंग के इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम दुनिया के बाजार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और उसके लिए जो चीजें जरूरी थी वो इस बजट में हैं। एक तो जो जिसको दक्षिण हम सिरियन भी कहते हैं, मोटे अनाज को, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट था हैदराबाद में हमारा, उसको नेशनल एक्सीलेंस के रूप में भी उसको अपग्रेड करने की बात हुई है। दूसरी बात थी कि हमने टॉप से टोटल किया था। पहले सिर्फ प्याज, आलू और टमाटर था। हमने कोरोना के बीच में उसको टोटल करके फलों और सब्जियों को जोड़कर उसमें एक समुद्री उत्पाद है झींगा, 21 आइटम्स को जोड़ा था कि हम उसको बढ़ाएं। और इसलिए क्वालिटी के बीज उपलब्ध हो या प्लांटेशन हो, इसको फोकस करके भी लगातार उसमें पैसा बढ़ाया है। और एक बड़ी रकम उसमें दी गई है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि हम अपनी उन्नत फसलों के अच्छे बीज के लिए और अच्छी पौध के लिए लगातार नर्सरियां बढ़ाएं और उसमें रिसर्च के बीच में जाएं, ताकि हम प्रोसेसिंग के तरीके को और फास्ट कर सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात मैं जरूर करूंगा। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आज बजट में की गई है। पिछले बजट में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटी और एफपीओ को 10,000 करोड़ रुपया बजट में था। इस बार पूरी तरह से 81 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो उत्पादन के क्षेत्र में भी काम करते हैं, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी काम करते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी काम करते हैं, उनको भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। मैं मानता हूं इसलिए कि ये पूरा बजट मध्य वर्ग और महिला शक्ति के लिए समर्पित है। अगर मैं मिलेट्स की बात करूंगा तो मैं मानता हूं कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में मिलेट्स वरदान साबित होगा। अभी G20 में भी प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारे डेलीगेट्स आएंगे, आयोजन होंगे, उसके ब्रेकफास्ट में मिलेट्स को कंपलसरी किया है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को इन सब तरफ से भी मदद मिलने वाली है। जब मैं मध्य वर्ग की बात करता हूं तो ये बात जरूर कहूंगा कि टैक्स उस सब के लिए इनकम टैक्स का स्लैब हमेशा से आकर्षित करता रहा है। और वो लोग जो पेंशनर्स हैं, जो वृद्ध अवस्था में हैं, उनके सामने भले वो टैक्स कम देते होंगे, लेकिन भरने की समस्या थी। आज की इन घोषणाओं से निश्चित रूप से उनको रास्ता मिला है।
अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे सरकार के पास पैसा है, ये सबसे अहम बात है। हम दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी बने हैं। अब हम सब की तैयारी, जो सरकार ने अपना रोड मैप भी दिया है कि पैसे को दुगना और तिगना तरीके से कैसे खर्च किया जाए, उसकी तैयारियां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की बात की गई है सरकार ने की है। मुझे लगता है आज के समय मुझे इतना ही कहना पर्याप्त होगा। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ।